हेलो, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये एक्चुअली एक लेसन्स की तरीके से इसको सुनना, ठीक है, और टिप्स एज ए टिप्स इस वीडियो को पूरा सुनना और गौर से सुनना क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर दी वीमेन। ठीक है, आज हम बात करेंगे ड्रीम गर्ल। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। ठीक है, ड्रीम गर्ल जो हर औरत सोचती है। ठीक है, हर औरत सोचती है ड्रीम गर्ल कि भाई हम ड्रीम गर्ल हो किसी न किसी की। ठीक है, क्योंकि माइंड में ना औरत जो है, औरत उसका साइकोलॉजी बेस है भाई अटेंशन, उसको अटेंशन मिले, उसको इम्पोर्टेंस मिले, उसको वैल्यू मिले, उसको वो हर चीज़ करती है उस चीज़ के लिए। ठीक है, लेकिन ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिस आउट कर देती है। ठीक है, इसीलिए अभी ड्रीम गर्ल बनने के लिए मैं आज आपको कुछ 7 तरीके बताऊंगी, 7 रूल्स बताऊंगी साइकोलॉजिकल वे में, जिसको आर्ट ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, जिसके ऊपर हमको सोचने की, समझने की और अप्लाई करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, गौर तक देखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है साइकोलॉजी का नियम है। साइकोलॉजी का नियम ये है कि जो सेल्फ वर्थ होती है ना, किसी की भी सेल्फ वर्थ, ठीक है, आज हम वुमेन के बारे में चलो बात करेंगे। ठीक है, जो वीमेन की जो सेल्फ वर्थ होती है ना, वो उसको वीमेन को ऐसा लगता है कि भाई वो दुनिया डिसाइड करती है या वो आदमी डिसाइड करता है, वो जिस आदमी के साथ है, जो आदमी है उसकी ज़िंदगी में वो डिसाइड करता है। रॉन्ग, एकदम गलत चीज़। उसकी वीमेन की सेल्फ वर्थ वो खुद डिसाइड करती है। वो खुद डिसाइड करेगी कि भाई उसको डायमंड बनना है कि उसको कचरे का कूड़ा बनना है, वो खुद डिसाइड करेगी। क्योंकि देखोगे आप, ठीक है, बहुत सी ऐसी औरतें हैं, मैंने बहुत दफ़ा कहा है आपको कि वो कुछ नहीं कर रही। बहुत सी औरतें कुछ एफर्ट्स नहीं लगा रही, कुछ ज़्यादा कुछ पहाड़ नहीं तोड़ रही, लेकिन उनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है, उनको कोई रानी की तरह रखा जा रहा है, रानी की तरह। ठीक है, तो उसका रीज़न होता है कि जो सेल्फ वर्थ होती है ना, वो एक मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट उसकी तरह काम करती है। आप वो खुद डिसाइड करते हो क्योंकि आप जो चाहोगे ना, जैसे मान लो आपको चाहना है कि भाई मुझे डायमंड समझा जाए, तो आप पहले खुद को डायमंड समझो। जब आप खुद को डायमंड समझोगे, खुद को उस तरीके से ट्रीटमेंट दोगे ना, तभी सामने वाला या कोई भी आपको वैसी ट्रीटमेंट देगा। वो आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको डायमंड बनना है कि आपको कचरे का कूड़ा बनना है, वो आप खुद डिसाइड करोगे। सेल्फ वर्थ होता है ना, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। सेल्फ वर्थ के साथ इंटेलिजेंट बहुत ज़रूरी है। इंटेलिजेंट होना वीमेन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये रेयर है। वीमेन को हमेशा डम, बेवकूफ़, ठीक है, दिमाग से पैदल, ऐसे वर्डिंग्स वीमेन के लिए यूज़ होते हैं। आपने कुछ मीम्स भी देखे होंगे इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे कि वीमेन को लेके मजाक बनाया जाता है कि वीमेन है, बेवकूफ़ है, वीमेन है, उसको कुछ नहीं पता होगा। इंटेलिजेंट होता है ना, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है वीमेन के लिए क्योंकि वो रेयर क्वालिटी है। उसको इंटेलिजेंट बनना होगा। वो इंटेलिजेंट है लेकिन उसको उस पर काम करने की ज़रूरत है, इंटेलिजेंस के ऊपर। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, आप लोग ये गलती करते हो कि जो आदमी होता है ना, कोई भी आदमी XYZ, ठीक है, वो सिर्फ खूबसूरती देख रहा है। गलत बात। खूबसूरती सिर्फ अट्रैक्शन के लिए है, अट्रैक्शन के। लेकिन जो लॉन्ग टर्म जो होता है ना, लॉन्ग टर्म, कि भाई आदमी किसी को समझता है, ड्रीम उसके ड्रीम गर्ल में आता है ना, वो इंटेलिजेंट आता है। अगर किसी आदमी को अगर इंटेलिजेंट और खूबसूरती में से चुनना पड़ेगा ना, वो इंटेलिजेंट को चुनेगा। इंटेलिजेंट, क्योंकि इंटेलिजेंट जो वीमेन होती है ना, वो उसका एक ऑरा होता है, वो उसको सेल्फ वर्थ उसकी पता ही होगी। जो इंटेलिजेंट वीमेन होंगी ना, जो खुद का दिमाग रखती हैं, उनको अपना सेल्फ वर्थ पता ही होगा। वैसी वीमेन किसी को चेस नहीं करती है, वो चेस करवाती हैं। उनको लोग चेस कर रहे होते क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंट है, उनके पास सेल्फ वर्थ है। जो बेवकूफ़ होती हैं और जो क्या बोलूँ मैं, डंप होती हैं, जिनको कुछ है ही नहीं, वैसी औरतें हमेशा चेस करती है आदमी को, हमेशा। तो ये बहुत चीज़ थी कि सेल्फ वर्थ विथ इंटेलिजेंट, इस पे आप काम करो, अपना वैल्यू खुद क्रिएट करो। आपको किसी का कोई डिसाइड नहीं करेगा कि आपको किधर जाना है। आप कोई डिसाइड कर ही नहीं सकता आपको किधर जाना है। ये आपका वैल्यू आप डिसाइड करते हो कि भाई आपको डिसाइड करना है कि आप डायमंड हो कि आप कचरे का कूड़ा हो। क्योंकि आप खुद को जो समझोगे ना, खुद को जो ट्रीटमेंट दोगे, वही सामने आपको मिलना है।
हम ब्लेम देते हैं दूसरों को, आदमी को स्पेशली ब्लेम देते हैं कि भाई मुझे ऐसा ट्रीटमेंट आया, ये ऐसा ट्रीटमेंट। हालांकि आप वो मिरर है, वो आदमी को एग्जैक्टली पता होती है, आदमी को एग्जैक्टली पता होती है कैसी वीमेन को कैसे ट्रीटमेंट देना, उसको एग्जैक्टली पता होती है। देखना, कुछ वीमेन से बात करने में आदमी डरता है कि भाई क्या बात करूँ इसके साथ, तो कुछ वीमेन से कैसी भी बात हो जाती है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आदमी को पता चलता है किस औरत से कैसे बात करनी है, वो औरत डिसाइड करती है। आपको कैसे बात की जाए ना आपसे, वो आप डिसाइड करते हो। आपने कभी इस बारे में सोचा नहीं होगा, कोई आपसे बात कर रहा है ना, वो आप डिसाइड करो, क्योंकि आपने उसको अथॉरिटी दे के रखी है। कोई ऐसे आपसे बात भी नहीं करेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि आप डिसाइड करते हो आपका सेल्फ वर्थ, और वो आएगा इंटेलिजेंट के साथ। ठीक है, ये पहली चीज़ थी, पहला रूल था। सेकंड है मिस्टीरियस बनना। मैंने आगे की वीडियोस में भी कहा हो ये चीज़ कि भाई मिस्टीरियस बनो, हर खुली किताब मत बनो। ठीक है, अपनी चीज़ें ज़्यादा सबको नहीं पता होनी चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, आप कब खाना खा रहे हो, आप कब कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में आप क्या करोगे। मिस्टेरी थोड़ा बाकी रखो, थोड़ा बाकी रखोगे ना तो क्या होता है, क्यूरियोसिटी है ना बढ़ती है, वो डोपामीन को एक्टिवेट कर देती है। डोपामीन जो होता है ना हमारा, वो उसको क्यूरियोसिटी बहुत पसंद है। उसको पता चलेगा ना कि भाई ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो वो चीज़ को ज़्यादा वो गूगल करने की कोशिश करेगा। हम कैसे कोई चीज़ नहीं पता होती तो गूगल करते हैं। ठीक है, अब मान लो आपको कोई चीज़ 80% पता है, 20% नहीं पता है, तो आपका दिमाग लगा रहेगा भाई 20% मुझे जानना है। तो आप क्यूरियोसिटी क्रिएट करो, डोपामीन बढ़ा दो, क्यूरियोसिटी क्रिएट करके उसका डोपामीन बढ़ा दो। आप डोपामीन बढ़ेगा, आपका क्यूरियोसिटी आएगा, और लोग आप मतलब आपका होगा। अभी ये हर जगह अप्लाई भी नहीं हो सकता, समझो आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जो ड्रीम गर्ल जो होता है ना, ड्रीम गर्ल वो ऐसी वीमेन होती है, ठीक है, जो आदमी सोचता है कि भाई ये ड्रीम गर्ल, मतलब वो सबको नहीं बना रहा, आदमी सबको ड्रीम गर्ल नहीं बना के घूमेगा। ठीक है, उसके दिमाग में एक होगा कि भाई उसने कुछ क्रिएट कर, और हमेशा जो मैं बता रही हूँ ना आपको, ये चीज़ें ड्रीम गर्ल की क्वालिटीज़ होती है, ड्रीम गर्ल की। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। फिर तीसरी चीज़ है इमोशनल कनेक्शन इज़ एवरीथिंग। ठीक है, इमोशनल, आप जो किसी का भी, आदमी का स्पेशली, आदमी का आप इमोशनल कनेक्शन का बटन दबा दोगे ना तो आप उसकी ड्रीम गर्ल। ठीक है, और ये पॉसिबल नहीं है। आदमी इमोशनल है ही नहीं, वो लॉजिकल है, वो लॉजिकल उसका है ना, उसका जो क्रिएट हुआ है वो लॉजिकल बेस पे ही हुआ है, उसको लॉजिक समझ में आता है। तो इमोशन को जब बटन दबाने में टाइम लगेगा, और वो हार्ड चीज़ है, वो हार्ड चीज़ है। आप चाहोगे, आप एकदम, आदमी का इमोशनल बटन दबाना बहुत हार्ड चीज़ है। ठीक है, और वो आपको क्वालिटीज़ के साथ आएगा। ऐसा नहीं होगा आप भीख मांग रहे हो और उसका इमोशनल बटन दबेगा, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, आप भीख मांगोगे उससे, आप अपनी वैल्यू के लिए भीख मांगोगे, आप उससे चीज़ें पढ़ोगे, उसके पीछे पढ़ोगे, आप ही बह जाओगे, उसका इमोशनल बटन क्लिक नहीं होने वाला। उसका इमोशनल बटन क्लिक होगा कब? जब आप अपने आप को डायमंड समझ लोगे। जब आप अपने आप को डायमंड समझोगे तो वो उसको लगेगा भाई डायमंड चाहिए हमको, कचरे का कूड़ा किसी को नहीं चाहिए। इस दुनिया में आदमी छोड़ो, कचरे का कूड़ा किसी को नहीं चाहिए, लोगों को डायमंड पसंद है। डायमंड की मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि वो भाई एक्सपेंसिव, उसका फीचर्स अलग है। ठीक है, वो उसके फीचर्स की वजह से डायमंड है। मैं आपको अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बढ़ाने की बात कर रही हूँ यहाँ पे। ये चीज़ें हैं। और इमोशनल कनेक्शन कैसे आएगा, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। इमोशनल कनेक्शन क्या होता है, आदमी है ना, उसकी लाइफ, उसके गोल्स, उसके क्या बोलते हो, उसके टारगेट जो होते हैं लाइफ के, उसके जो फियर्स होता है, ठीक है, उसको लेके बहुत वो क्या बोलते हैं उसको, संकोच, मतलब वो हर किसी से शेयर नहीं करता है, रिजर्व्ड रहता है। आदमी किसी से अपना फियर शेयर नहीं करेगा, आदमी किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा। वो चाहेगा हर चीज़ मैं करूं, हर चीज़ मैं हैंडल करूं। उसका नेचर ऐसा होता है। वीमेन का नेचर उल्टा होता है कि वो हर चीज़ दूसरों से करवाने की कोशिश करती है, हमारा प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। ठीक है, आदमी ऐसा नहीं होता। आदमी बहुत रिजर्व्ड होते हैं, ठीक है, इमोशनली बहुत रिजर्व्ड होते हैं। वो अपना इमोशंस जल्दी नहीं खोलते। तो आपने जहाँ उसका इमोशनल बटन दबा दिया, जहाँ आपने उसका स्ट्रगल में साथ दे दिया, आप उसको पता चलनी चाहिए कि भाई ये औरत ही सिर्फ मेरा स्ट्रगल, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी होगा ये औरत ही संभाल सकती है सिर्फ खाली।
मेरे गोल्स अचीव करने में ये औरत सपोर्ट कर सकती है, सिर्फ मेरा जो सक्सेस है इसकी वजह से आएगा, मेरा स्ट्रगल है उसमें ये औरत मेरा यही साथ देगी, मेरा हर हाल में ये मेरा साथ देगी, कुछ भी दुनिया उल्टी हो जाएगी सिर्फ ये औरत मेरे लिए खड़ी रहेगी ना। जिस मोमेंट आदमी को रियलाइज़ होगा ना, किसी भी औरत के लिए आदमी को अगर रियलाइज़ हो गया कि भाई यही साथ देने वाली है अपना, वो उसकी ड्रीम गर्ल, वो उसका इमोशनल बटन दबेगा ना, वो ड्रीम गर्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ये आपको कोई वीडियो कहीं पे भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये भाई मेरा 2-3 महीने का रिसर्च है, क्योंकि ये मुझे बहुत पहले ही पूछा गया था ये चीज़, लेकिन मैं बना नहीं पाई थी इस चीज़ के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई आपको नहीं बताएगा कि आदमी का इमोशनल बटन जो भी दबाता है ना, जो भी औरत दबाती है, जल्दी नहीं दबता है उसका इमोशनल बटन, क्योंकि वो इमोशनल है ही नहीं। आप उससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि भाई इमोशनल अवेलेबल, ऐसा वर्ड सुना है ना आपने कि भाई इमोशनल अवेलेबल नहीं होते आदमी, क्योंकि वो बने ही नहीं है। वो बेवकूफ़ी है औरत की अगर उससे इमोशनल सपोर्ट मांगती है। इमोशनल आदमी इमोशनल है ही नहीं, वो आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो आप उसका इमोशनल बटन दबाना होगा। जल्दी से आदमी इमोशनल नहीं होता है, उसको आँख में आंसू बहुत रेयर आएंगे और बहुत रेयर आएंगे। कोई भी आदमी होगा ना, उसकी आँख में आप आंसू भी देखोगे ना, बहुत रेयर चीज़ है, वो बहुत रेयर चीज़ है। तो ये जिसने भी इमोशनल बटन दबाया वो उसकी ड्रीम गर्ल। और फिर 4th पॉइंट है कि फेमिनिन एनर्जी, मतलब जो आपका, जैसे मान लो आप सॉफ्ट हो, ठीक है, आप इंसान को सॉफ्ट ही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इंसान नहीं बोलूँगी, औरत की बात करते, औरत को है ना, कोकोनट होता है ना, कोकोनट उसके जैसा होना चाहिए, नारियल जैसा, अंदर से सॉफ्ट बाहर से टफ। तो ऐसे जो होती है ना वीमेन, ठीक है, वो बनती है ड्रीम गर्ल, वही सिर्फ बनेगी ड्रीम गर्ल, क्योंकि ऊपर से टफ है, अंदर से सॉफ्ट है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी से भी एक्सेसिबल होता है ना, कुछ औरत किसी से भी एक्सेस हो जाती है, कोई भी आदमी उनसे बात कर सकता है, वैसा वाला सिनारियो नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी चीज़, और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप हर किसी से एक्सेस नहीं हो, हर कोई नहीं आके हाय हेलो कैसे हो जुलेखा क्या कर रही हो, हर किसी का एक्सेस नहीं होना चाहिए। वैसी औरतें एक्सेसिबल जो होती है हर जगह पर, ठीक है, वो औरत जल्दी ड्रीम गर्ल किसी की भी नहीं बन सकती। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सॉफ्ट रहो, लेकिन आपके अंदर होना चाहिए कि मतलब ऐसा पावर होना चाहिए कि भाई कोई आपसे ऊंची आवाज़ में बात ना कर पाए, कोई आपसे मतलब कैसे भी बात ना कर पाए, ठीक है। आपके अंदर इतना ऑरा होना चाहिए कि भाई सामने वाला डरे आपसे बात करने में, कि भाई इधर बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हमने अगर डिसरिस्पेक्ट कर दी तो भाई हम तो आउट हो जाएंगे। तो सामने वाले के मन में डर होना चाहिए कि भाई इससे ऐसे बात नहीं कर सकती। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो भी आदमी का आप 19-20 चलाते हो ना, मैं बात करूँगी यहाँ पे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मतलब एफर्ट्स में 19-20 की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इज़्ज़त में 19-20 की बात कर रही हूँ। कोई भी आदमी आपसे कैसे भी बात नहीं करना चाहिए। कोई भी आदमी, आप कहीं भी काम करते हो ना, कोई भी आदमी आपसे कैसे भी बात नहीं करना चाहिए। उसको पता होनी चाहिए भाई इधर इज़्ज़त से ही बात करनी पड़ेगी, वरना हम आउट हो जाएंगे जल्दी से। वो बात भी नहीं करेगी, रिप्लाई भी नहीं मिलेगा अगर हम इज्जत से बात नहीं करेंगे। तो डिसरिस्पेक्ट नहीं सहन करनी है, सॉफ्ट रहो, काइंडनेस दिखाओ, हमेशा लोगों के लिए खड़े रहो, ठीक है, और हेल्प करो लोगों की। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कोई भी किसी भी कैसे भी बात करके जाएगा, वो लड़की तो चुपचाप सुन लेगी। वैसा वाला मत बनो, वैसा वाला मत बनो। आपको आपका एनर्जी, आपका वाइब्रेट होना चाहिए, आपकी एनर्जी बोलनी चाहिए कि भाई इधर तो सीधे ही रहना पड़ेगा, ऐसा आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। और बहुत जगह पे सॉफ्टनेस को गलत समझा जाता है कि भाई सॉफ्टनेस है तो भाई हम तो बेवकूफ़ बन के रहेंगे, हम तो सीधे रहेंगे, 4 गाली आके दो और सुनो आगे बढ़ो, वैसा वाला नहीं। सामने वाले को पता होनी चाहिए, भले आप ड्रीम गर्ल भी बनो, लेकिन सामने वाले को पता होनी चाहिए भाई कैसे इज्जत देनी है, क्योंकि वो म्यूचुअल होता है। हर चीज़ म्यूचुअल है इस दुनिया में, ये बात याद रखना हमेशा, हर चीज़ म्यूचुअल है। आप अगर ड्रीम गर्ल भी बन रहे हो तो सामने इज्जत भी म्यूचुअल होगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सॉफ्ट रहो, डंप मत बनो, इंटेलिजेंट बनो। आप सॉफ्ट रहो, काइंडनेस दिखाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी आके कुछ भी बोल के जाएगा और हम चुपचाप सुनेंगे स्माइल देके, हाँ कोई बात नहीं, आओ बेइज्जती करके जाओ, वैसा वाला माहौल मत रखो, ठीक है। वो आपको कहीं भी नुकसान ही नुकसान है आपका, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है कहीं पर भी। आप अपना वैल्यू गिरा रहे हो, आप खुद को छोटा मत बनाओ। आप बहुत दुनिया में आए हो, नेक काम करो, अच्छे काम करो, ठीक है। और अप्रिशिएट करने वाले लोग भरे पड़े इस दुनिया में, ठीक है। फिर आगे का पॉइंट है 5th वन, कॉन्फिडेंस ओवर लुक्स। देखो
ये जो लुक्स होता है ना, फिज़िकल अपीयरेंस, ठीक है, कोई औरत कैसी दिख रही है, काली दिख रही है, गोरी दिख रही है, लंबी दिख रही है, छोटी दिख रही है, मोटी दिख रही है, पतली दिख रही है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको बता रही हूँ, ये सब चीज़ें सेकेंडरी है। सेकेंडरी जो ड्रीम गर्ल होती है ना, जो ड्रीम गर्ल बनेगी, किसी आदमी की ड्रीम गर्ल बनती है ना, ठीक है, वो औरत में अंदर कॉन्फिडेंस जो होता है वो कूट कूट के भरा होता है। वो एक बार में कम खूबसूरत दिखेगी, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना, वो आदमी उसके गोल गोल घूमेगा। प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, आप प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस जो उनके हस्बैंड हैं, ठीक है, उनमें उनके लुक्स में आप ज़मीन आसमान का फ़र्क देखोगे। यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा को डस्की है, ब्राउन गर्ल है, काली है, ये है, वो है, सोशल मीडिया पे बहुत सारा चलता था, इवन बॉलीवुड में भी चलता था, ठीक है, लेकिन उसके सामने उसका हस्बैंड एकदम फेयर है, ठीक है, लेकिन स्टिल वो प्रियंका के आगे पीछे घूमता है, ठीक है। इसका मतलब क्या बता रहा है? इसका मतलब भाई कॉन्फिडेंस वो औरत में कूट कूट के भरा हुआ है। वो जब बात करती है ना, उसमें एनर्जी आप देखोगे, उसका ऑरा है, कॉन्फिडेंस बोलता है, कॉन्फिडेंस। क्योंकि क्या होता है, जो लुक्स होता है ना, लुक्स वो एक टाइम पे बोर्डम लेके आता है। लुक्स होता है, कोई भी चीज़ होती है, मतलब आप अगर फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर जा रहे हो, ठीक है, तो आप किसी के ड्रीम गर्ल नहीं बनने वाले। फिजिकल अपीयरेंस वाले ड्रीम गर्ल नहीं बनते, फिजिकल अपीयरेंस वाले। आप देख लेना, आप हर जगह पे देख लेना, आप स्टडी कर लेना, आप बुक्स उठाओ, आप मूवी उठाओ, कुछ भी उठाओ, इवन रियलिटी उठाओ, आप कुछ भी उठाओगे, आपको पता चलेगा कि जो फिज़िकल अपीयरेंस होता है ना, उसके ऊपर हमेशा 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 कॉन्फिडेंस भारी पड़ेगा। जिसका कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस, वो हर कैटेगरी में उसको ब्लू टिक मिल जाएगी, हर कैटेगरी में। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है, वो हर चीज़ को फेड कर देती है, हर चीज़ को। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। फिर 6 थे, डोंट चेस। कभी भी कोई भी चीज़ हो, आपके अंदर भले किसी के लिए फीलिंग्स कूट कूट के भरी हो, आप बहे जा रहे हो, लेकिन कभी भी चेस मत करना, किसी को भी चेस मत करना। रुकना है रुके, जाना है जाए, अभी जाना हो तो अभी जाए, कल जाना हो तो कल जाए, किसी को चेस मत करना। क्योंकि ड्रीम गर्ल जो होती है ना, वो किसी को चेस नहीं करती है। क्योंकि हम जब किसी को चेस नहीं करते हैं, हम किसी के पीछे नहीं पड़ते हैं ना, तो साइकोलॉजी बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रही है कि भाई जो चीज़ आप चेस नहीं करते हो ना, तो वो आपका एनर्जी उसमें बढ़ा देता है, आपका ऑरा वाइब्रेट करने लगता है। आप जब कुछ चेस नहीं करते हो ना, आप खाली अपने आप को चेस कर रहे हो ना, अपने ही पीछे मगन हो ना आप, तो आपका जो एनर्जी वाइब्रेट करेगा और लोग उस चीज़ को देखेंगे, भाई ये वाइब्रेशन आ रहा है, वाइब्रेशन आ रहा है। और लोग वाइब्रेट जो करते हैं ना, लोग वाइब्रेशन मारते हैं, ठीक है, एनर्जी जिनकी वाइब्रेट होती है, तो वो लोगों को नोटिस होती है, लोगों को नोटिस होती है। आप खाली 1 मिनट अपना कॉन्फिडेंस से कोई चीज़ बोल के देखना, और आप सिर्फ 1 मिनट खड़े रह के देखना, आपको पता चल जाएगा कि भाई लोग कुछ और देख रहे हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप जितना ध्यान अपने ऊपर दे रहे हो, अपनी सूरत पे दे रहे हो, उससे ज़्यादा ध्यान अपनी सीरत पे लगाओ, अपने कॉन्फिडेंस पे लगाओ, अपने ऊपर लगाओ, तो आप देखोगे कि लोग आपके पीछे चक्कर मारेंगे। आप ड्रीम गर्ल लोगे, चक्कर मारना तो बहुत कॉमन चीज़ है, ठीक है, लेकिन मैं जिसकी बात कर रही हूँ कि भाई ड्रीम गर्ल बहुत ही हैवी वर्ड है, ठीक है, औरत के लिए बहुत ही ज़रूरी वर्ड है ये ड्रीम गर्ल। कौन नहीं बनना चाहता ड्रीम गर्ल? कौन नहीं बनना चाहता भाई? किसी की आदमी जो है फेवरेट, उसकी ड्रीम गर्ल कौन नहीं बनना चाहता? हर कोई चाहता है। आपकी मम्मी, आपकी चाची, आपकी भाभी, आपकी हर कोई आपके घर में है वो ड्रीम गर्ल। उसको पूछना भाई ड्रीम गर्ल बनना है आपको? आप चाहते हो ड्रीम गर्ल होना? हाँ हाँ, कोई ना नहीं बोलेगा भाई हमको तो कचरे का कूड़ा बनना है, कोई नहीं बोलेगा। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये हमेशा याद रखना। और सातवां पॉइंट है और 7th पॉइंट है और बहुत लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिसको बहुत सी औरतें इग्नोर करती हैं, ठीक है, वो है भाई आप पॉजिटिव रहो, आप पॉजिटिव रहो। देखो अगर आप मर भी रहे हो ना, ठीक है, मान लो आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आई हो, या आप खड्डे में गिर गए हो, ठीक है, या आप कुछ भी आपसे गलती हो गई हो, या आपने फेलियर देख लिया हो, या आपने मतलब कोई भी चीज़ कि आप एफ़र्ट्स लगा रहे हो, आपको उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है, आप कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ मांग रहे हो, खुदा से नहीं सुनवाई हो रही, तो भी कभी भी नेगेटिव मत होना, एक पल के लिए भी। हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा मुंह से अच्छी बात निकालो हमेशा। क्योंकि जो लोग पॉजिटिव रहते हैं ना, वो इनडायरेक्टली
अट्रैक्ट उसको भी करते हैं, और उसको अट्रैक्ट कर दिया ना आपने तो फिर आप ड्रीम गर्ल। बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके ऊपर लोग नहीं समझते, स्पेशली वीमेन। वो थोड़ी तकलीफ़ आती है, नेगेटिव उनका माइंड कर लेती है कि अब हम क्या करेंगे, क्यों करेंगे, ठीक है। और इस पॉजिटिव वे में नहीं सोचती वीमेन। औरत को पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव, क्योंकि औरत जो होती है ना, औरत वो एक रिश्ता नहीं निभाती है, वो औरत सारे रिश्ते निभाती है, और उसके इर्द गिर्द होता है जो औरत ही घर का माहौल सेट करती है। अगर आप बेटी हो तो भी आप घर का माहौल सेट कर रही हो, अगर आप बीवी हो तो भी आप आदमी से कनेक्टेड उसका माहौल सेट कर रही हो, अगर आप माँ हो तो आप भी घर का माहौल सेट कर रही हो, ठीक है। अगर आप कोई भी हो, आप सास भी हो अगर, तो आप घर का माहौल सेट कर रही हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आप ऑरा क्रिएट करोगे आप। ड्रीम गर्ल निशानी है ड्रीम गर्ल की, भाई जो पॉजिटिव होगी ना वो ड्रीम गर्ल ही है। जो औरत पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, अपने आप की वैल्यू करती है, उसको पता है भाई हम डायमंड है, डायमंड जिसको समझ लिया वो ड्रीम गर्ल ही है। बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये वीडियो थी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई हो, ठीक है। और मैं चाहूँगी कि आप इसके ऊपर 7 चीज़ें बताई ना मैंने, 7 रूल्स, आप उसको समझो, ठीक है। अपने तरीके से समझना, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ आप समझ रहे हो, आप अपने तरीके से समझना, उसको नोट डाउन करना मैं क्या बोल रही हूँ, उसको समझो, आप अपनी चीज़ों पर अप्लाई करो, आपको रिज़ल्ट 110% मिलेगा। मेरा वादा है आपसे, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा। और ऐसा नहीं होता कि मान लो कि आप कर रहे हो, अभी मैं बोल रही हूँ आपने शुरू कर दिया और आपको रिज़ल्ट मिलेगा, वैसा भी नहीं होगा। ये टाइम लगता है, ये चीज़ें अपने अंदर शामिल करने में टाइम लगेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, आप कर पाओगे, और आपको इस पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ड्रीम गर्ल हर किसी को बनना है। तो बी दैट ड्रीम गर्ल, और हमेशा खुद को इज़्ज़त दो, ठीक है, अपने आप की वैल्यू करो और हमेशा खुश रहो। और मैं चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो पर कमेंट करें, ठीक है, अपना रिव्यू शेयर करें, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। मैं बहुत दिल से मैं इज़्ज़त करती हूँ जो कमेंट्स करते हैं, ठीक है। और जिनको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, मेरी बहुत दिल से उनके लिए रिस्पेक्ट है, प्यार है बहुत सारा उनके लिए मैं। और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा रहे ग्रेटफुल, ऊपर वाले के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहे, एंड बी पॉजिटिव।